हो गई, ये जो बजाते रहते हैं इस तरह से, दो छोटी गोल तस्त्रियाँ मजीरा, कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं, तो एक व्यक्ति जो है खड़ा खड़ा मजीरा बजाता रहता है। मजीरा जो है, और 13 ताली नृत्य में 13 मजीरे बजाते हैं। 9 दाएं पाँव पर बांध लेते हैं, 2 कोहनी में और 2 हाथों में। 13 ताली नृत्य होगा, उसमें 13 मजीर कामर जाति की महिलाएं करती है। 13 मजीरों का प्रयोग किया जाता है 13 ताली नृत्य में। तो मजीरा एक बहुत छोटा सा वाद्य यंत्र है, तस्त्रियाँ छोटी छोटी जिसको करते हैं। मजीरे का ही बड़ा रूप हो जाए तो वो जहांज कहलाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य में एक तो यूँ बजा रहे हैं छोटी छोटी को, एक वो बड़ी घोड़ी को बजा रही हूँ, तो वो कच्छी घोड़ी नृत्य में झांझ। और झालर जो है, जैसे स्कूल में घंटी भी झालर ही है, वैसे कोई मतलब जैसे चल रहा है कीर्तन चल रहा है, आरती चल रही है, झालर बजा रहा है। तो स्कूल में जैसे घंटी भी झालर के रूप में लेते हैं। रमझोल चमड़े की पट्टी है, चमड़े की पट्टी पर क्या है, घुघरू बांध दिए हैं। घुघरू सिल दिए चमड़े की पट्टी पर, 2 किनारे हैं, पट्टी को बांध लिया। अब जितने भी नृत्य होते हैं, चाहे कथक नृत्य है या कोई भी नृत्य है, ज़्यादातर कलाकार क्या है, पाँव में रमझोल बांधते थे। पाँव में आते हैं ना, छम छम करते हुए आते हैं, वो रमझोल है। प्राय नृत्य के दौरान जो है वो छम छम करते हुए नृत्य करते हैं। रमझोल है कौन सा, कथक नृत्य के अंदर पैरों में बांधी जाती है, रमझोल है। कोई भी नृत्य हो, पाँव के अंदर एक चमड़े की पट्टी बंधी होती है जिसके ऊपर घुंघरू लगे होते हैं, रमझोल है। करताल, कर कहते हैं हाथ को। लकड़ी की 2 चौखट लेते हैं, एक चौखट ये है गोल घेरा लकड़ी का, एक गोल घेरा ये है। दोनों घेरे के मध्य जो है वो तार लगा करके और तस्त्रियां लगा रखी है, तस्त्रियां लगा रखी है। एक घेरे को अंगुली में डालेंगे, गोल घेरा है यूं, अंदर से खाली एक गोल घेरा है, उसमें तार लगे हुए हैं, तस्त्री लगी हुई है। एक को यहाँ डाल लिया, एक को अंगूठे में डाल लिया। कर मने हाथ, खर कर ताल, हाथों से ताल बना रहे हैं। दोनों चौखट टकराएंगे तो क्या होगा, अंदर तस्त्रियां टकराएगी और अंदर तस्त्रियों को टकराने से संगीत उत्पन्न होगा। करताल है, मीरा की करताल, मीरा की करताल गोल होती है ना, जैसे ये मैंने सॉरी ये जैसे गोल चौखट हो गया, अंदर से तो खोखला है, ये बाहर से गोल चौखट है, अंदर खोखला है। यहाँ तार लगा रखे हैं और उसमें तस्त्रियां लगी हुई है। एक को ऐसे यूं पहन लिया, एक को ऐसे यूं पहन लिया, इस तरह से करेंगे करताल। और खड़ताल, खड़ताल क्या होगा, चिमटा। ये जो होता है ना, ये जो अपने चिमटे बजाते हैं ना, आते हैं वो सूफी संत, ये बड़ा बड़ा लंबा चिमटा होता है जिसके ऊपर तस्त्रियां लगी हुई हैं और दोनों चिमटे टकराते हैं। सदी खां खड़ताल के जादूगर, सदी खां को 2 चिमटे टकराते हैं आपस में, तो इससे क्या होगा, चिमटों पर खूब सारी तस्त्रियां लगी हुई हैं। तस्त्रियों, दोनों चिमटे की जो दोनों पट्टियां टकराएंगे, तस्त्री से संगीत होता है। कौन सा टिकरी है, कौन सा टिकरिया, टंकोरी, टंकोरी आपने देखा होगा, लोग यूं करते करते बजाते रहते हैं, हैं? घंटी, वो जो छोटी छोटी घंटी होती है ना, टंकोरी, जो हाथ में लेकर के बजा, पूजा करते समय टंकोरी बजा देते हैं। घड़ियाल, मंदिर में कोई बड़ा घंटा लगा हुआ है, जाती वो टन करता है घड़ियाल। ये हमारे वाद्य यंत्र है। मुख्य रूप से वाद्य यंत्र कौन सी जाति के लोग बजा रहे हैं, कौन से कलाकार है, किस श्रेणी का है, उसकी कोई बनावट की विशेषता है। तो कलाकारों के नाम ध्यान रखने, वो पूछेगा खड़ताल के जादूगर किसको कहते हैं, बपंग के भौमिया जी किसको कहते हैं, या राजस्थान का चर्चित पखावज वादक कौन है। ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। 4 वाद्य यंत्र दे देंगे, निम्न में से कौन सा तत्व श्रेणी का वाद्य यंत्र है, कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है। नृत्य का दे सकते हैं, किस नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये क्वेश्चंस आता प्राय इसमें से है, क्वेश्चंस आता है। अब मैं जो मैटर लिखा रहा हूँ वो आपको मोर देन ऊपर ही चल रहा हूँ, नीचे नहीं चल रहा हूँ, तो कोई ज़्यादा इतना इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। इसी को बार बार घोटते जाइए।
तो अपना जो पशु परिचर है उससे थोड़ा ऊपर ही चल रहे हैं, पशु के ऊपर बैठे हुए चल रहे हैं अपन। ये देख लीजिए आप, पशु परिचर बहुत नीचे आ गया। इससे डेप्थ में राजस्थान जी के आपको मिलेगा नहीं, टॉपिक्स और बढ़ जाएंगे बड़ा एग्जाम के अंदर। लेकिन जो है चौतारा या तंदूरा, चौतारा या तंदूरा, एक तारा तो हो गया ना कल, उसके बाद में अगला लिखिए चौतारा, चौतारा या तंदूरा, तंदूरा, चौतारा या तंदूरा। इसमें 4 तार होते हैं, सकल तानपुरे जैसी होती है। चौतारे में 4 तार होते हैं, 4 तार होते हैं, सकल तानपुरे जैसी होती है, तानपुरे जैसी होती है। अंगुली में मिजराब पहनकर इसे बजाते हैं। मिजराब आता है, अंगुली में मिजराब पहनकर, अंगुली में मिजराब पहनकर इसे बजाते हैं, मिजराब पहनकर इसे बजाते हैं। जोधपुर के केतु गांव, केतु, क से केतु, जोधपुर के केतु गांव के, जोधपुर के केतु गांव के चौतारा फेमस है। केतु गांव के चौतारा फेमस है। इसे कामड़ जाति के लोग 13 ताली नृत्य में भी बजाते हैं। कामड़ जाति के लोग 13 ताली नृत्य में भी बजाते हैं। कामड़ जाति के लोग, कामड़ 13 ताली नृत्य में बजाते हैं, 13 ताली नृत्य में बजाते हैं। कामड़ जाति के लोग, हाँ, रामदेव जी के बोपे 13 ताली नृत्य में बजाते हैं। अगला आ जाइए बपंग, बपंग, बपंग 2 तुम्बों को जोड़कर बनाया जाता है, 2 तुम्बों को जोड़कर बनाया जाता है। एक तरफ चमड़ा व एक तरफ खाली होता है, एक तरफ चमड़ा लगा होता है, एक तरफ खाली होता है। एक तरफ खाली और एक तरफ चमड़ा होता है। डमरू की आकृति का है, डमरू की आकृति का है। डमरू की आकृति का है। बाजू में रखकर बजाते हैं, बाजू में रखकर बजाते हैं। जहूर खां मेवाती, मेवात क्षेत्र में लोकप्रिय है ये। जहूर खां मेवाती, जहूर खां मेवाती, जहूर खां, जहूर खां मेवाती बपंग के भोमिया जी है, बपंग के भोमिया जी, जहूर खां मेवाती बपंग के भोमिया जी। भोमिया जी मतलब एक्सपर्ट व्यक्ति जो है, बपंग के भोमिया जी हैं। आगे लिखिए दुकाको, दुकाको, अगला दुकाको। इसे दोनों घुटनों के मध्य रखकर बजाते हैं, दोनों घुटनों के मध्य रखकर बजाते हैं। भील जाति का वाद्य यंत्र है, भील जाति का वाद्य यंत्र है, भील जाति का वाद्य यंत्र है। सुरमंडल, अगला सुरमंडल, सुरमंडल,
सूर्यमंडल लकड़ी की पट्टी पर 25 से अधिक तार लगाकर अंगुलियों या डंडी से बजाते हैं। अंगुलियों से या डंडी से बजाते हैं। रबाब। नेक्स्ट, रबाब 12 तारों का कमाइचे के समान ही होता है। 12 तार होता है, कमाइचे के समान होता है। कमाइचा अपन ने पढ़ा ना 12 तार का। रबाब 12 तार का होता है, कमाइचा सर 9 तार। रबाब 12 तार का होता है, कमाइचे जैसा होता है। गज के स्थान पर अंगुलियों से बजाते हैं। कमाइचे को गज के स्थान पर अंगुलियों से बजाते हैं। कमाइचे को नहीं, सॉरी, रबाब को गज के स्थान पर अंगुलियों से, कमाइचा तो गज से बजता है, ये अंगुलियों से बजाया जाता है, तय फर्क है। रबाब को गज के स्थान पर अंगुलियों से बजाते हैं। अंगुलियों से बजाते हैं। गज के स्थान पर अंगुलियों से बजाते हैं। आगे आ जाइए। नेक्स्ट, सुशिर वाद्य यंत्र, फूंक मार के बजाए जाने वाले। सुशिर वाद्य यंत्र फूंक मार के है। चिंकारे का बोलना क्या लिखा हुआ है? लिख लीजिए। चिंकारा भी एक थोड़ा फेमस वाद्य यंत्र है। चिंकारा इसी तत्श्रेणी में लिखा रखा है ना। चिंकारा लिख लीजिए। तत्श्रेणी में एक और वाद्य यंत्र कैर की लकड़ी से बना होता है। चिंकारा कैर की लकड़ी से बना होता है। आगे क्या लिखा है? इसका सिरा छोटे प्याले के आकार का होता है। एक सिरा छोटे प्याले के आकार का होता है। छोटे प्याले के आकार का होता है। जोगी बजाते हैं। मतलब जैसे होता है ना, अपनी कुर्सी होती है, आपने देखा होगा, कुर्सी होती है ना घर के अंदर। तो कुर्सी में क्या होता है? एक सिरे के अंदर छोटा सा प्याला टाइप भी होता है। ये कुर्सी क्या करती है? ऐसी तो होती है घर में जो सब्जी लेने की कुर्सी होती है, सेम इस तरह का छोटा सा प्याला टाइप होगा, और इसमें जो है वो तार लगे होंगे और चिंकारा कहलाएगा, कुर्सी जैसे। अब आ जाएगा सुशिर वाद्य यंत्र फूंक मार के बजाए जाते हैं। अलगोजा फूंक मार। राज्य वाद्य यंत्र है। वो तो मेरे हिसाब से तो वो होगा, ये क्या नाम है ना, रावण था जो ऐसे बजाता है ना, उस गाना, उस प्राय तो ये जो है ये रावण थे वाले होते हैं। अलगोजा राज्य वाद्य यंत्र है। अलगोजा राज्य वाद्य यंत्र है। बांस की लकड़ी से बना हुआ बांसुरी जैसा होता है। बांस की लकड़ी से बना हुआ बांसुरी जैसा होता है। बांस की लकड़ी से बना बांसुरी जैसा होता है। प्राय 2 अलगोजे एक साथ बजाए जाते हैं। 2 अलगोजे एक साथ बजाए जाते हैं। दोनों से अलग अलग संगीत निकालते हैं। दोनों से, मुंह में दोनों एक साथ है, दोनों से अलग अलग संगीत
दोनों से अलग अलग संगीत निकालते हैं, दोनों से अलग अलग संगीत निकालते हैं। रामनाथ चौधरी प्रमुख गायक है या वादक है, अलगोजे का वादक रामनाथ चौधरी। कलाकार कर दीजिए, प्रमुख कलाकार है, अलगोजे का प्रमुख कलाकार है। मोरचंग सेकंड, मोरचंग, मोरचंग धातु से बना हुआ सीटी नुमा वाद्य यंत्र है। मोरचंग धातु से बना हुआ सीटी नुमा वाद्य यंत्र है, सीटी नुमा वाद्य यंत्र है। यह सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। होठों के बीच रखकर बजाते हैं। इसे जूज हॉर्प, इसे जूज हॉर्प, जूज हॉर्प, जूज यहूदी को कहते हैं, जूज हॉर्प, हॉर्प इसे जूज हॉर्प कहते हैं। मिरासी जाति के लोग नृत्य में प्रयोग करते हैं, मिरासी जाति के लोग नृत्य में प्रयोग करते हैं, मिरासी जाति के लोग नृत्य में प्रयोग करते हैं। सुरनाई मेवात क्षेत्र की शहनाई कहलाता है। सुरनाई, सुरनाई, सुरनाई मेवात क्षेत्र की शहनाई कहलाता है। मेवात क्षेत्र की शहनाई, मेवात, मेवात। पेपे खां प्रमुख कलाकार, पेपे खां प्रमुख कलाकार हैं, पेपे खां प्रमुख कलाकार हैं। हरनाई, अगला हरनाई, यह मेवाड़ क्षेत्र की शहनाई कहलाता है। हरनाई मेवाड़ क्षेत्र की शहनाई, मेवाड़ क्षेत्र की शहनाई कहलाता है। चांद मोहम्मद खां प्रमुख शहनाई वादक है, जिसे चांद मोहम्मद खां प्रमुख शहनाई वादक है, जिसे राजस्थान का बिस्मिल्लाह खां कहते हैं। राजस्थान का बिस्मिल्लाह खां कहते हैं। हाँ, शहनाई वादक, हरनाई शहनाई वो एक ही चीज है, मेवाड़ में उसका थोड़ा सा नाम चेंज होगा, जिसे राजस्थान का बिस्मिल्लाह खां कहते हैं। सतारा, सतारा शहनाई व अलगोजे का मिश्रित रूप है। सतारा, सतारा शहनाई व अलगोजे का मिश्रित रूप है। शहनाई व अलगोजे का मिश्रित रूप है। बाड़मेर में गडरिये बजाते हैं, बाड़मेर में गडरिये, गडरिये बजाते हैं। मशक, मशक, अगला म श आधा मशक लिखा होगा, मशक, म श आधा क, नहीं पूरा नहीं आता, मशक है,
हम तो मश्क बोल, मशक। अच्छा सब पूरा आएगा, मशक, मशक। चमड़े के थैले में हवा भरकर, चमड़े के थैले में हवा भरकर लकड़ी के छिद्रों से बाहर निकालते हैं, लकड़ी के छिद्रों से बाहर निकालते हैं। बैग पाइपर के समान होता है, बैग पाइपर, बैग पाइपर, बैग पाइपर, बैग पाइपर जो होता है ना, है हाँ, पंजाबी बैंड वाला, पंजाबी बैंड वाले जो होते हैं बैग पाइपर लेके आते हैं, बैग पाइपर के समान होता है, बैग पाइपर की तरह होता है। बांकिया, बांकिया, पीतल का बनावा, पीतल का बनावा मध्य से मुड़ा हुआ वाद्य यंत्र है, बीच में से एकदम मुड़ जाएगा ये। पीतल का बना मध्य से मुड़ा हुआ वाद्य यंत्र है। मध्य से मुड़ा हुआ वाद्य यंत्र है। गोडवाड़ क्षेत्र में, गोडवाड़ क्षेत्र तो सब लोग जानते ही हैं। गोडवाड़ क्षेत्र में सरगड़ा जाति के लोग, सरगड़ा, सरगड़ा, गोडवाड़ क्षेत्र में सरगड़ा जाति के लोग नृत्य के समय बजाते हैं, नृत्य के समय बजाते हैं। बिगुल, बिगुल कहते हैं ना, युद्ध का बिगुल बज गया, यानी युद्ध शुरू हो गया। बिगुल प्राचीन काल में युद्ध के समय बजाए जाते थे, बांकिए के समान ही होता है ये, बिगुल बांकिए के समान ही है। प्राचीन काल में युद्ध के समय बजाए जाते थे, लंबा और मुड़ा हुआ, बीच में से मुड़ा हुआ, बाहुबली फिल्म बीच में से एकदम मुड़ा होता है। प्राचीन काल में युद्ध के समय बजाए जाते थे बिगुल। वर्तमान में सेना व पुलिस की परेड के समय बजाते हैं, सेना और पुलिस की परेड। भूंगल, 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 भूंगल मारवाड़ी में बोलना चाहिए। कहते ना किसी को समझ में नहीं आता कि भूंगल है क्या, समझ में नहीं। ये जो बच्चों के पास में आती थी पहले इस तरह से लंबी, है जो ये तो छोटी होती है, बड़ी तो है, 2-1 हाथ तक लंबी, 2 हाथ तक लंबी होती है भूंगड़। 2 से 3 हाथ लंबी पीतल की नली जैसा वाद्य यंत्र है। 2 से 3 हाथ लंबी पीतल की नली, 2 से 3 हाथ लंबी पीतल की नली जैसा वाद्य यंत्र है, पीतल की नली जैसा वाद्य यंत्र है। युद्ध में बजाए जाने के कारण, पीतल की नली जैसा वाद्य यंत्र है, युद्ध में बजाए जाने के कारण इसे रणभेरी कहते हैं,
रणभेरी युद्ध में बजाए जाने के कारण इसे रणभेरी कहते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में भवाई नृत्य में भी बजाया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में भवाई नृत्य में भी बजाते हैं। भवाई नृत्य में भी बजाते हैं। अवनद वाद्य यंत्र तीसरा, अवनद, अवनद, अवनद यानी चमड़े से बना वाद्य। तीसरी कैटेगरी आ गई अवनद चमड़े का वाद्य यंत्र। अवनद चमड़ा। सबसे फेमस आता है इसमें पखावज या मृदंग। पखावज या मृदंग, पखावज या मृदंग, मृदंग। ढोल की आकृति का है, ढोल की आकृति का होता है। वट की लकड़ी से बना होता है। वट, वट, वट की लकड़ी से बना होता है। एक सिरा चौड़ा व एक सिरा संकड़ा होता है। एक सिरा चौड़ा व एक सिरा संकड़ा होता है। हवेली संगीत में बजाते हैं। हवेली संगीत में पखावज है, तबला नहीं, ढोल की तरह एक तरफ चौड़ा होगा, दूसरी तरफ थोड़ा छोटा होगा, ढोल की तरह। इस पर आटा लगा लेंगे। ये दाऊजी मंदिर में आपको, रतन बिहारी मंदिर में, ये जो वैष्णव संप्रदाय के जो मंदिर होते हैं उसमें मिल जाता है। इसका जो ये गाते हैं ना, भजन कृष्ण रशिया गीत गाते हैं, तो ये पखावज बजाते हैं। ये रतन सिंह के बनाए हुए हैं 18 का रतन बिहारी मंदिर। तो दाऊजी मंदिर का पता नहीं, ये तो रतन सिंह जो बीकानेर का राजा था, रतन सिंह, उसके समय रतन बिहारी मंदिर बना था। आगे लिखिए मादल है, कलाकार पुरुषोत्तम लिखा है। पखावज का चर्चित कलाकार पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम पखावज का चर्चित कलाकार पद्मश्री। नहीं, पखावज का चर्चित कलाकार पुरुषोत्तम पद्मश्री, पुरुषोत्तम पद्मश्री। दूसरा जाइए मादल, मादल पखावज के समान परंतु, पखावज के समान परंतु मोलेला, मोलेला राजसमंद की मिट्टी से बना होता है। पखावज के समान परंतु मोलेला राजसमंद की मिट्टी से बना होता है। वट की लकड़ी नहीं होती, इसमें मिट्टी होती है। मोलेला राजसमंद की मिट्टी से बना होता है। ग्रासीय मादल नृत्य में और भील गौरी नृत्य में प्रयोग करते हैं। ग्रासीय मादल नृत्य में, ग्रासीय मादल नृत्य में, मादल के नाम से मादल नृत्य, भील गौरी नृत्य में, भील गौरी नृत्य में प्रयोग करते हैं। एक लाइन इसमें और लिख लीजिए। बारिश स्टार्ट हो गई क्या? बस एक है आने वाले, तो फिर फंस जाएंगे। एक और लिख लीजिए। रावलों की मादल में रस्सियां लगाकर उस गुटके फंसाए जाते हैं। इसी के अंदर रावल जाति की मादल, रावल मादल, रावलों की मादल,
रावलों की मादल में रस्सियां लगाकर उसमें गुटके फंसाए जाते हैं। रस्सियां लगाकर उसमें गुटके फंसाए जाते हैं। गुटके गुटके लकड़ी के गुटके होते हैं ना। ताशे 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 ता शंकर ये श ताशे पीतल ओब्लिक तांबे की परात पर चमड़ा मढ़कर बनाते हैं। हाँ, तांबे की परात या पीतल की परात पर चमड़ा मढ़कर बनाते हैं। चमड़ा मढ़कर बनाते हैं। चमड़ा मढ़कर बनाते हैं। मुहर्रम में ताजियों के जुलूस के दौरान बजाते हैं। मुहर्रम में ताजियों के जुलूस में बजाते हैं। नौबत अगला वाद्य यंत्र। नौबत 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 ये ऐसे होगा। पीतल की बड़ी कुंड ले लिया और इस कुंड पर चमड़ा मढ़ दिया भैंसे का मोटा। पास में एक व्यक्ति खड़ा है, उसके हाथ में बड़ा डंडा है। वो इस डंडे से इसको चोट करेगा। नगाड़े की तरफ तेज आवाज आएगी। राजा महल से बाहर जा रहा है, राजा महल की तरफ आ रहा है। उस दौरान महलों के आगे नौबत बजाई जाती थी सूचना देने के लिए। और नौबत के साथ साथ में दूसरा अपन ने कौन सा लिया था? दमामा। ये दमामा कुंडी लेकर के, दमामा पीतल की कुंडी ले ली। कुंडी जो होती है ना ऐसे है, कढ़ाई टाइप, और कढ़ाई पर इस पर चमड़ा मढ़ दिया। कढ़ाई पर चमड़ा मढ़ दिया और फिर जो है दमामे इस पर भी जो है डंडे से चोट करते हैं। डंडे से चोट करते हैं। दमामा जो है यह मेवात क्षेत्र में भरतपुर के आसपास एक नृत्य होता है जिसका बहुत फेमस है, जिसका नाम है बम्ब रशिया। बम्ब का मतलब नगाड़े पर चोट करेगा तो क्या होगा? बम फटने जैसी आवाज आएगी। और बम तो ये तो होगा, इसका नाम बम्ब। और रशिया गीत गाए जाएंगे। बम्ब रशिया क्या अंतर है? नौबत ये है, दमामा ये है। नौबत महलों का क्या बजाया जाता है, दमामा मेवात क्षेत्र में बम रशिया नृत्य के दौरान बजाया। बम रशिया नृत्य दोनों बड़े। नौबत राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। नौबत सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। लिखिए आगे इसके अंदर। कहां तक लिखा है? नौबत लिखवाना है। नौबत पीतल की कुंडी लेकर उस पर पीतल की कुंडी लेकर, पीतल का बड़ा कुंड या कुंडी लेकर, हाँ कुंड लेकर उस पर चमड़े की उस पर भैंसे की खाल मढ़कर, उस पर भैंसे की खाल मढ़कर बनाते हैं। उस पर भैंसे की खाल मढ़कर बनाते हैं। यह कुंडी 4 से 5 फीट गहरी होती है। यह कुंडी 4 से 5 फीट गहरी होती है। 4 से 5 फीट गहरी होती है। इस कारण यह सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है।
राजा के महलों के आगे बजाया जाता था। राजा के महलों के आगे बजाया जाता था। दमामा। अगला नौबत। दमामा। लोहे की बड़ी कढ़ाई पर भैंसे की खाल मढ़कर बनाते हैं। कढ़ाई आ जाएगी इसमें। लोहे की कढ़ाई पर भैंसे की खाल मढ़कर बनाते हैं। दमामा। लोहे की कढ़ाई पर भैंसे की खाल मढ़कर बनाते हैं। मेवात क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में रसिया गीत गाते समय, रसिया गीत गाते समय बजाया जाता है। चंग। चंग। अगला अगला चंग। लकड़ी के घेरे, लकड़ी के घेरे में चमड़ा लगाकर बजाते हैं। लकड़ी का घेरा है, अंदर चमड़ा लगा हुआ है। लकड़ी के घेरे में चमड़ा लगाकर बनाते हैं। शेखावाटी में चंग नृत्य होता है। चंग लेकर नृत्य करते हैं, चंग नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र में चंग नृत्य होता है। रमतों में ये जो है इस दौरान जो होली के अवसर पर ये बजाते रहते हैं। लकड़ी तक पट्टी है जो गोल, और उसके ऊपर जो अंदर जो है चमड़ा लगा हुआ है, हाथ से बजाते रहते हैं। चंग नृत्य होता है। चंग लेकर के हाथों में, और वो नृत्य करते हैं, चंग नृत्य। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इसी में लकड़ी का घेरा अगर अष्टभुजाकार है, लकड़ी का घेरा अगर अष्टभुजाकार है, लकड़ी का घेरा अष्टभुजाकार है, तो इसे डफ कहते हैं। तो इसे डफ कहते हैं। अष्टभुजाकार है तो इसे डफ कहते हैं। और लकड़ी के घेरे में तस्तरियां लगी हो, लकड़ी के घेरे में तस्तरियां लगी हो, तस्तरियां लगी हो, तब इसे खंजरी कहते हैं। खंजरी। तब इसे खंजरी कहते हैं। तस्तरियां लगी हो तो इसे खंजरी कहते हैं। माठ, बस अब तो थोड़ा सही है। माठ। अगला माठ। मिट्टी के दो चौड़े मुंह के घड़े लिए जाते हैं। घड़े हैं चौड़े मुंह के। मिट्टी के दो चौड़े मुंह के घड़े लिए जाते हैं। चौड़े मुंह के घड़े लिए जाते हैं। मुंह चौड़ा, मतलब थोड़ा चौड़ा मुंह का घड़ा लिएगा। उस पर चमड़ा मढ़ते हैं, उस पर चमड़ा मढ़ा होता है। चमड़ा मढ़ा होता है, मुंह पर चमड़ा मढ़ देते हैं। एक घड़ा नर व दूसरा घड़ा मादा कहलाता है। एक घड़ा नर, दूसरा घड़ा मादा कहलाता है। बाबूजी के जागरण के समय बजाते हैं। बाबूजी का जागरण चल रहा है। बाबूजी के जागरण के बाबूजी के जागरण के समय बजाते हैं। लास्ट आ गया अपने
कौन सा आएगा? घन श्रेणी के बाद। घन 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 मतलब धातु, घन श्रेणी का वाद्य यंत्र। नेक्स्ट धातु, घन श्रेणी। पहला आ जाता है मजीरा। मजीरा धातु की छोटी गोल तस्तरियां, धातु की छोटी गोल तस्तरियां, छोटी गोल तस्तरियां कीर्तन के समय बजाते हैं, कीर्तन के समय बजाते हैं, कीर्तन के समय बजाते हैं, कीर्तन के समय बजाते हैं। इसको मारवाड़ी में चमचमा भी बोलते हैं, क्योंकि ये चमचम करता है तो चमचम। कांस्य का, तांबे कांस्य का प्राय, हाँ इस तरह से छोटी। 13 ताली नृत्य में 13 मजीरे प्रयोग में लेते हैं। 13 ताली नृत्य में, 13 ताली नृत्य में 13 मजीरे प्रयोग लेते हैं। 13 मजीरों को प्रयोग लेंगे। 13 मजीरों का प्रयोग करेंगे। 13 ताली नृत्य। झांझ, अगला ये झंडे वाला, झंडे वाला झांझ, झांझ झंडे वाला। बड़ी गोल तस्तरियां झांझ कहलाती हैं। बड़ी गोल तस्तरियां, बड़ी गोल तस्तरियां झांझ कहलाती है। कच्छी घोड़ी नृत्य के दौरान बजाते हैं। कच्छी घोड़ी, कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावटी का फेमस नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाते हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजता है? झांझ, झालर। नेक्स्ट झालर, झालर। धातु की बड़ी गोल प्लेट, धातु की बड़ी गोल प्लेट झालर कहलाती है। ये भी कीर्तन वगैरह में जो है बजाते हैं, आरती के समय बजाते हैं। करताल, करताल, करताल। अगला करताल, करताल। लकड़ी के 2 चौखट, मैंने आपको बताया था पहले, गोले ले लिए। लकड़ी के 2 चौखट में तस्तरियां फंसी होती है। लकड़ी के 2 चौखट में तस्तरियां लगाई जाती है। चौखट, लकड़ी की 2 चौखट तस्तरियां लगी होती है। करताल, लकड़ी की 2 चौखट, उसमें तस्तरियां लगी होगी। चौखट को टकराने से, चौखट को टकराने से तस्तरियां टकराती है। चौखट को टकराने से तस्तरियां टकराती है। संगीत, जैसे मीरा की करताल थी, राजस्थान के अंदर फेमस है मीरा की करताल। तस्तरियां टकराएंगे, चौखट टकराएंगे तो तस्तरियां टकराएंगी, संगीत आएगा। करताल किसकी फेमस थी? मीरा की। अब आता है खड़ताल, ये अलग वाद्य यंत्र है। खड़ताल, खड़ताल, करताल आ गया। अब खड़ताल, खड़ताल में क्या होगा? लोहे का बड़ा चिमटिया, जिसके दोनों पर क्या लगी होगी? तस्तरियां, दोनों को टकराएंगे। हाँ, लोहे का बड़ा चिमटा जिस पर तस्तरियां लगी होती है।
लोहे का बड़ा चिमटा जिस पर तस्त्रियां लगी होती है, खड़ताल। सदीक खां खड़ताल के जादूगर कहलाते हैं। खड़ताल के जादूगर, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। सदीक खां सदीक खां के नाम से फेमस है। सदीक खां खड़ताल के जादूगर कहलाते हैं। रमजोल, रमजोल नेक्स्ट। रमजोल, रमजोल तो सबने देखी होगी ना, है? रमजोल को आभूषण में ले लेते हैं, लेकिन रमजोल बेसिकली तो चमड़े की पट्टी है जिसके ऊपर घुंघरू लगे सिले में है, और ये पट्टी पाँव में बांध करके कथक कोई भी नृत्य करता है तो क्या पाँव बजाता है, पाँव ऊपर नीचे करता है, रमजोल बजती है और घुंघरू की आवाज़ आती है। कोई भी नृत्य होगा, प्राय कथक के अंदर बड़ी बड़ी जो है घुंघरू बंधी हुई पट्टियाँ लगाते हैं। आभूषण में भी ले लेते हैं इसको, बाकी वैसे वाद्य यंत्र है, ये नृत्य के दौरान इस्तेमाल होता है। रमजोल एक ही लाइन लिखना है, चमड़े की पट्टी पर घुंघरू लगाए जाते हैं, चमड़े की पट्टी पर घुंघरू लगाए जाते हैं। पाँव में बांध नृत्य के दौरान पाँव में बांधते हैं। कथक नृत्य है या और भी बहुत सारे नृत्य है, कथक नृत्य के दौरान पाँव में बांधते हैं। घड़ियाल, मंदिरों में लगा हुआ बड़ा घंटा, कई मंदिरों में बड़े बड़े घंटे लगे होते हैं, मंदिरों में लगे हुए बड़े घंटे घड़ियाल कहलाते हैं। बड़े बड़े घंटे टंग टंग करते। और टंकोरी, टंकोरी देखा होगा आपने, हाथ में लेकर के बजाते हैं, छोटी घंटी। टंकोरी छोटी घंटी, टंकोरी छोटी घंटी। ये खुद बंद हो गई क्या?